लंबी कूद में श्री सूरज कुमार तिलोई विधानसभा के अपनी लीडिंग और ट्रॉफी प्राप्त करें। 200 मीटर दौड़ में गौरीगंज के श्री लवली तिवारी जी 200 मीटर दौड़ में गौरीगंज के श्री लवली तिवारी जी को अपना एलईडी पुरस्कार और ट्रॉफी प्राप्त करें। श्री लवली तिवारी। सूरज कुमार तिलोई लंबी कूद, लवली तिवारी। चार 400 मीटर दौड़ में श्री अंकित गौरीगंज, 400 मीटर दौड़ में श्री अंकित गौरीगंज विधानसभा के एलईडी और ट्रॉफी प्राप्त करें। 800 मीटर दौड़ में प्रथम 800 मीटर दौड़ में प्रथम पुरस्कार अमेठी के रामाशीष को प्राप्त हुआ है। ये अपना एलईडी और ट्रॉफी प्राप्त करें। 800 मीटर दौड़ में अमेठी के रामाशीष। अमेठी के ही श्री अर्पिता, बैडमिंटन में अमेठी के श्री कुमारी अर्पिता, शतरंज में अमेठी के कुमारी नंदिनी, बैडमिंटन में अमेठी की अर्पिता जी, शतरंज में अमेठी की नंदिनी जी और भाषण प्रतियोगिता में जगदीशपुर के आकांक्षा तिवारी, रंगोली में जगदीशपुर की प्रेरणा शर्मा, अर्पिता अमेठी की अर्पिता, इनको टैबलेट दिया जा रहा है प्रथम पुरस्कार। शतरंज में अमेठी की नंदिनी, टैबलेट प्रथम पुरस्कार। भाषण प्रतियोगिता में आकांक्षा त्रिपाठी जगदीशपुर की, इनको पुरस्कार स्वरूप टैबलेट दिया जाएगा। रंगोली प्रतियोगिता में जगदीशपुर की प्रेरणा शर्मा, इनको टैबलेट दिया जाएगा। जगदीशपुर की प्रेरणा शर्मा, रंगोली प्रतियोगिता। ऊंची कूद की, ऊंची कूद में गौरीगंज विधानसभा की सुनीता जी, कुमारी सुनीता जी को टैबलेट। लंबी कूद में गौरीगंज की विद्या, कुमारी विद्या यादव जी को टैबलेट पुरस्कार दिया जाएगा। ऊंची कूद में सुनीता, कुमारी सुनीता को टैबलेट। लंबी कूद में गौरीगंज की कुमारी विद्या यादव को टैबलेट। और 200 मीटर दौड़ में अमेठी की प्राची वर्मा, 200 मीटर दौड़ में अमेठी की प्राची वर्मा को टैबलेट दिया जाएगा। चार 400 मीटर दौड़ में गौरीगंज की कुमारी रोशनी पठान को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। 400 मीटर दौड़ में गौरीगंज की रोशनी पठान जी। 800 मीटर दौड़ में 800 मीटर दौड़ में 800 मीटर दौड़ में गौरीगंज की कुमारी मोनिका को प्रथम पुरस्कार टैबलेट दिया जाएगा। 800 मीटर दौड़ में गौरीगंज की मोनिका को प्रथम पुरस्कार टैबलेट दिया जाएगा। मीटर दौड़ में कुमारी रोशनी पठान गौरीगंज 400
400 मीटर दौड़ में कुमारी रोशनी पठान गौरीगंज को टैबलेट एवं 800 मीटर दौड़ में गौरीगंज की कुमारी मोनिका को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जगदीशपुर की कुमारी जगदीशपुर के श्री आकाश जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में जगदीशपुर के श्री आकाश जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। शतरंज प्रतियोगिता में तिलोई विधानसभा के विद्यालय प्रतियोगिता शतरंज की विद्यालय प्रतियोगिता में तिलोई विधानसभा के श्री मनीष कुमार को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। रंगोली प्रतियोगिता में तिलोई विधानसभा के ही श्री आकाश तिवारी जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। रंगोली में प्रथम पुरस्कार तिलोई के ही श्री आकाश तिवारी जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। भाषण प्रतियोगिता में जगदीशपुर के श्री शशांक जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। भाषण प्रतियोगिता में जगदीशपुर के श्री शशांक जी को टैबलेट पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। ऊंची कूद का प्रथम पुरस्कार पूरे लोकसभा का श्री अमेठी विधानसभा के श्री सुधांशु जी को टैबलेट प्रथम पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। ऊंची कूद में अमेठी विधानसभा के श्री सुधांशु को टैबलेट प्रथम पुरस्कार। लंबी कूद में गौरीगंज के श्री अरुण को शतरंज में श्री हिमांश कुमार बर्नवाल केवल 3 पुरस्कार बचे हैं। शतरंज में श्री हिमांश कुमार बर्नवाल गौरीगंज विधानसभा को प्रथम पुरस्कार टैबलेट। अमेठी की सताक्षी पांडे जी को अमेठी की सताक्षी पांडे और भाषण में अमेठी की मुस्कान सोनी को इस प्रकार से जो आज खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतना प्रेम और इतना वात्सल्य भाव से इतने उदारता पूर्वक अपना समय प्रदान करके यहाँ के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किए, इसके लिए पूरी अमेठी की जनता उनका पूरे हृदय से साधुवाद करती है। मित्रों, आप सभी को विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम चल रहा है। मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम इस अमेठी जनपद में भी बहुत विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गोरखपुर अपनी विधानसभा में जाकर के लोगों के घर से जो है मिट्टी और चावल लेने का काम किए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आकर के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किए। आज उसी के प्रतीक स्वरूप जो है यहाँ इस जिले के माननीय सांसद दीदी श्रीमती स्मृति ईरानी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ का जो है मिट्टी और इस धरती का चावल प्रदान करेंगी। और यह कलश जो है कि एक भव्य माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से लखनऊ में बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम आने वाले दिनों में आयोजित होगा और इस कार्यक्रम के बाद यह कलश सीधे दिल्ली जाएगा और दिल्ली के गंतव्य पथ पर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से कलश भेजा जा रहा है, जिसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हो रही है। और वह सभी 75 जनपदों के कलश कई हजार की 8,000 की संख्या में लखनऊ दिल्ली गंतव्य पथ पर जाएगा और वहां इस मिट्टी का प्रयोग जो है अमृत वाटिका बनाने के लिए प्रयोग होगा। इस प्रकार से यह
कार्यक्रम यही संपन्न होता है। और अब मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्मृति ईरानी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि बहुत सारा लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहाँ होना है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज अमेठी जनपद को 699 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से मिल रही है। और इसी के साथ अब दिल्ली के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 35 जनपदों, उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों के लिए 465 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी यहाँ संपन्न हुआ है। तो मित्रों, मैं इसी क्रम में आप सीधे बिना विलंब किए आप सबकी यहाँ से जनप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी, जिनकी प्रयास से यह पूरा कार्यक्रम सांसद खेल प्रतियोगिता संपन्न हुआ, उन समय निवेदन करता हूँ कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत स्वरूप अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, मंच पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में प्रदेश में सेवा देते हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय धर्मपाल जी, मयंकेश्वर जी, इस मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष राम प्रसाद जी, उनके सानिध्य में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी, प्रदेश में पदाधिकारी, पूर्व मंत्री एवं हमारे विधायक आदरणीय सुरेश जी, विधायक अशोक कोरी जी, मंचस्थ हमारे सम्मानित एमएलसी आदरणीय शैलेंद्र जी, आदरणीय राजा बाबू, इस मंच पर विशेष रूप से हमारा निवेदन स्वीकार कर पधारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद और असंख्य जनों के संस्कृति की दृष्टि से प्रेरणा आदरणीय मनोज जी, आज अमेठी के एक एक नागरिक, एक एक युवा और युवती की ओर से इस मंच का मैं अभिनंदन करती हूं। आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका वंदन करती हूं। अमेठी के इतिहास में वो युवा पीढ़ी जो हमारे समाज का आधार स्तंभ है, जो हमारे प्रदेश, हमारे देश का भविष्य है, एक नई ऊर्जा के साथ, भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख नए सपनों को उड़ान देने के लिए उपस्थित है। आप सबने आज श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का हम सब के लिए शुभ संदेश सुना। मैं आज देश के प्रधान सेवक की अनुपस्थिति में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आज्ञा से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने अल्प समय निकालकर हम सबको संबोधित किया, संदेश दिया और इस बात का संकेत दिया
कि भले ही प्रधानमंत्री जी इस धरा पर आज से लगभग 4 साल पहले पधारे थे, लेकिन आज भी उनके मन में अमेठी और अमेठी के नागरिकों के लिए सम्मान है, प्रेम है और युवा शक्ति के लिए आशीर्वाद है। और अमेठी की जनमानस के लिए आशीर्वाद इस बात पर भी संकेत देता है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे इस पूरे जनपद लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सामान्य परिवार में जन्मी एक बेटी जो खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाती है, उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह इतिहास में पहली बार अमेठी के तब संभव हुआ जब हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के मध्य में ज्यादा समय नहीं लूंगी। दीदी हूं, इसलिए दीदी को कम और मुख्यमंत्री जी को ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, 2-3 विषयों पर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में पिपरी गांव में कटान की समस्या में जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी, तब ना साइकिल काम आई, ना हाथ वाले काम आए। तब कमल पर बैठकर जब विकास रूपी लक्ष्मी आई और आप मुख्यमंत्री बने, तो जो 30-40 साल का संघर्ष था हमारे क्षेत्र का, वो समाप्त हुआ और गरीब किसान की जमीन नदी में ना बहे, आपने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की। आज पुनः अमेठी के उन किसानों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। ये वो इलाका है जिसने कई दिग्गज नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखा, दिल्ली में और लखनऊ में उनके घरों में रोशनी देखी, लेकिन ये क्षेत्र वर्षों वर्ष अंधेरों में रहा। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश में, मोदी जी देश में आए और अमेठी में पहली बार 1,23,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई। ये वो क्षेत्र है जो एक परिवार की महिला, एक परिवार की बेटी के नाम से जाना जाता, लेकिन क्षेत्र में शौचालय उस बेटी को उपलब्ध नहीं होता जो स्कूल जाती है। आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र भाई जब देश के प्रधान सेवक बने, तो जिस पूरे लोकसभा क्षेत्र में मात्र 40% शौचालय उपलब्ध थे बेटियों के लिए स्कूल में, आज उस क्षेत्र में 100% व्यवस्था बेटी के सम्मान में आपने कर दिखाई। ये वो क्षेत्र है जहां पर कुछ ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने देश की संसद में बार बार ये कहा कि हम मनरेगा के माध्यम से क्रांति लाएंगे, लेकिन दिया तले अंधेरा। यहां 3% लोगों के हाथ को भी काम नहीं मिलता था, आज 2 लाख से भी ज्यादा हाथों को काम मिला है मनरेगा में। ये तब संभव हुआ है जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी और देश में मोदी जी सेवा दे रहे हैं। ये वो क्षेत्र है। आपके आने से पहले मनोज भैया बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी कि यहां पर सांसद के दर्शन 5 साल में एक बार कुछ घंटों के लिए होता था। ये वो क्षेत्र है, ना सांसद दिखता था, ना सांसद का कोई फंड दिखता था। आज मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 600 करोड़ के से लागत से ज्यादा का काम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी के सौजन्य से, सांसद के सौजन्य से और प्रदेश की सरकार के सौजन्य से जितने काम इन 4.5 वर्षों में हुए हैं, वो काम यहां पर 40 साल में संभव नहीं हो पाए। ये युवा शक्ति जो आज आपके सामने उपस्थित है,
जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुंकार भरी कि खेल जगत में अमेठी का, गांव का युवा युवती आगे आए, अपने हुनर का प्रदर्शन करें, तब हमने एक एक गांव में जाकर जब निवेदन किया तो 1,11,000 खिलाड़ियों ने शिक्षक निरीक्षकों के साथ, समाज के संस्थानों के साथ हमारा सहयोग किया। लगभग 25 दिनों में 50,000 मेडल इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारी युवा शक्ति ने प्राप्त की। ये वो हुनर है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुधा की तरह एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान बढ़ाएगा। ये वो क्षेत्र है जहां पर सरकार की जमीन कब्जाई खानदान ने इस झांसे में कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया। और इस क्षेत्र में भी 40 साल पुरानी मेडिकल कॉलेज की मांग तब पूरी हुई जब देश के प्रधान सेवक मोदी बने और मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी बने। आज मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी सौगातों की बौछार अपने साथ लेकर आए हैं। हमसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा संस्कार है कि बहन के घर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, इसलिए भाई आज आशीर्वाद स्वरूप में क्या लेकर आए हैं वो तो भाई ही आपको बताएंगे। लेकिन आज चाहे वो पीटी उषा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो, उन सब ने माना है कि अमेठी अब AK-203 की राइफल फैक्ट्री के लिए यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। गायब हुए सांसद के लिए जाना नहीं जाता। मनोज भैया गए तो ऐसा गए, रुखसत ऐसा हुए, प्रदेश छोड़कर दक्षिण भारत में गए और आज भी हिम्मत नहीं हो रही ये कहने की कि दोबारा अगर लड़ेंगे तो इस धरा पर आकर लड़ेंगे। ये अमेठी के जनमानस की ताकत है। पुनः मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने न सिर्फ आज अमेठी को सौगात दी है बल्कि कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान के संदर्भ में वन स्टॉप सेंटर का भी यहां पर शिलान्यास, यहां पर उद्घाटन किया है। महिला शक्ति और महिला की सुरक्षा मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही है और मुख्यमंत्री जी की इसी प्राथमिकता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यहां पर बेटियां विशेष बालिका इंटर कॉलेज के लिए तरसती थी, पॉलिटेक्निक के लिए तरसती थी। आपने उनके वर्षों के संघर्ष को भी समाप्त किया। बेटी बचे, बेटी सम्मान से रहे, बेटी पढ़े और आगे बढ़े, ये अमेठी में भी आपने संभव कर दिखाया। इसलिए दीदी अमेठी की होने के नाते अमेठी की बेटियों की ओर से भी आपका मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं। सभी खिलाड़ी आज यहां 8,000 शुद्ध रूप से खिलाड़ी पधारे हैं। सभी खिलाड़ियों की ओर से, शिक्षक निरीक्षक की ओर से, सभी परिवारों की ओर से, पूर्व हमारे अध्यक्ष भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री जी आपका और प्रदेश अध्यक्ष जी का यहां पर आगमन हुआ, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। मित्रों, आज के कार्यक्रम में क्रिकेटर श्री सुरेश रैना जी को भी आना था लेकिन वो आ नहीं पाए किन्हीं कारणों से। केवल 1 मिनट का उनका एक संदेश जो है, उनका वीडियो संदेश चलाया जाएगा श्री सुरेश रैना जी का। नमस्कार अमेठी, मेरा नाम है सुरेश रैना। मैंने सुना है 1 लाख से ज्यादा की संख्या में अमेठी के नौजवानों ने 13 अलग अलग खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को क्षेत्र के सामने प्रस्तुत किया है। मैं स्वयं चाहता था कि अमेठी की इस युवा शक्ति के हुनर का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, लेकिन आप जानते हैं वर्ल्ड कप चल रहा है और मेरी ये जिम्मेदारी के चलते
स्मृति जी वाया आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह सकूंगा। मेरी शुभकामनाएं दीदी के साथ और आप सभी खिलाड़ियों के साथ है। 25 दिन तक खेल के इस महाकुंभ में अमेठी में किसी उत्सव से कम नहीं होगा। यूं ही खेलते रहिए, यूं ही खेलते रहिए। कांग्रेचुलेशन अमेठी। जय हिंद। मित्रों, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश भाजपा के यशस्वी एवं परिश्रमी माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी से निवेदन है कि आज के अवसर पर अपना विचार व्यक्त करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। अमेठी खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आज हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व का दिन है कि आज के इस समारोह में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। हमारी सांसद, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, आदरणीय गिरीश यादव जी, आदरणीय मयंकेश्वर जी, दिल्ली से सांसद, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे आदरणीय मनोज तिवारी जी, प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला जी, संजय राय जी, हमारे विधायक सुरेश पासी जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रेजी जी और सलोन के विधायक श्री अशोक कोरी जी और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से और आज तक इस खेल कूद प्रतियोगिता में लाखों लोगों ने प्रतिभाग किया। और भाइयों बहनों, आपके प्रयास से बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके आज जो हमारे पुरस्कार, उन पुरस्कार को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय बहन स्मृति ईरानी जी के द्वारा प्राप्त किया। खेल हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व रखते हैं, इसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से की। लेकिन भाइयों बहनों, भारत आज खेलों में भी विश्व शक्ति बना और खेलों में भी, एशियाई खेलों में आज हमारे देश ने पदकों में शतक लगाने का काम किया। और हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश ने भी 25% से ज्यादा पदक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीतने का काम किया। ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो खेलों को बढ़ावा देने का काम हुआ, उसी का परिणाम है कि आज देश में 100 से ज्यादा मेडल और उत्तर प्रदेश में 25 से ज्यादा मेडल हमारे खिलाड़ियों ने दिया। और मैं निश्चित रूप से आज कह सकता हूं कि आज से 30-40 साल पहले हम लोग अंक तालिका में अपने देश का नाम ढूंढते थे और कोई पदक आया है तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेल में महाशक्ति बन रहा, ये हमारे लिए गर्व की बात। भाइयों बहनों, 2014 से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही। हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आज से पहले आप देखते थे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का, असंख्य कार्यकर्ताओं का हम लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ते थे कि हमारी सरकार आएगी तो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें, हमारी सरकार आएगी तो भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे G20 की सफलता हो, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो और चाहे खेलों में भी भारत
एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ हो, ये काम हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। भाइयों बहनों, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे पैरामीटर पर हमारी केंद्र की और राज्य सरकारों ने काम किया और उसी का परिणाम है कि आज बिजली बगैर किसी भेदभाव के दी जाती है। पुरानी सरकारों में राज्य में बिजली में वीआईपी कल्चर लागू था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शासनादेश जारी करके एक सामान्य व्यवस्था के तहत बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की है। सरकार की जो योजनाएं हैं, पुरानी सरकारें सरकारी योजनाओं में भेदभाव करती थी, वोट बैंक देखती थी, अपने समर्थकों को लाभ मिलता था, लेकिन हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया। आज हमारे लिए गर्व का समय है कि आज अमेठी की धरती पर हमारी बहन स्मृति ईरानी जी के प्रयास से इतना बड़ा आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों के बीच में आए। मैं एक बार अमेठी की धरती से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और सांसद खेल प्रतियोगिता के जो हमारे पदक विजेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान किया है। मैं आभारी हूं और एक बार पुनः अपनी बहन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी की इस पावन धरा पर जिनको देखने और सुनने के लिए इस जनपद एवं लोकसभा की महान जनता, हजारों खिलाड़ी एवं उनके अभिभावक यहाँ पधारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के जननायक, गरीबों के मसीहा एवं हिंदू हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। अमेठी के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी के संसदीय क्षेत्र के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस भव्य आयोजन में आज का ये सम्मान समारोह जो वास्तव में केवल अमेठी नहीं बल्कि भारत की प्रतिभाओं के सम्मान का समारोह है, इस सम्मान समारोह की आयोजक, संयोजक, लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय सांसद और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, श्री संजय राय जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश पासी जी, अशोक कोरी जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश अग्रहरी जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों और अमेठी के गांव-गांव से उपस्थित सभी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी और पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ीगण, मैं सबसे पहले आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी को इतने भव्य आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के प्रदेश के इस पहले आयोजन को यहां की स्मृतियों के साथ जोड़ने के लिए
हृदय से बधाई देते हुए उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को जिनकी संख्या अब तक की रिकॉर्ड तोड़ रही है, वह है 1,11,000। इन सभी खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस प्रकार के आयोजन आज से पहले एक सपना हुआ करते थे। याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जब आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं बढ़ती गई। आपने देखा होगा, यही सिलसिला आगे बढ़ा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यह एक नया अनुभव था और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे, हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं। गांव से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर, और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और अब तक पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे। दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई, और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, अभी भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन चीन में हुआ है। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार की है, पहली बार, आप याद करिए कि पहली बार 107 मेडल देश के खिलाड़ियों ने जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप। ये भारत के सभी युवा खिलाड़ी थे और